हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के आईपीओ के बारे में। ये ट्रस्ट क्या है, क्या करता है, आईपीओ की क्या डिटेल्स है एंड आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू है एंड इसका टोटल साइज है 2500 करोड़ रुपीज एंड ये कंप्लीटली फ्रेश इशू के थ्रू कंपनी पैसे रेज कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 28 फेब को, क्लोज होगा 1 मार्च को। आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट फाइनलाइज होगी 4 मार्च को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 6 मार्च को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 98 रुपीज से 100 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 15,000 रुपीज। अब ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं ट्रस्ट क्या करता है। तो भारत हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका मेन काम है कि ये बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के अंदर इंडिया में उनको एक्वायर करते हैं, उनको मैनेज करते हैं एंड उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। अब जो भी ये करते हैं ये सेबी की रेगुलेशंस के अंडर ही करते हैं। अब इनके पोर्टफोलियो के अंदर 7 रोड्स हैं जो कि ये हैम बेसिस पे ऑपरेट करते हैं। हैम बेसिस हो गया हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। अब इसके अंदर क्या होता है, ये 2 मॉडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है ईपीसी मॉडल जिसमें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का मॉडल हो गया वो, और दूसरा होता है बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो ये दोनों मॉडल्स का हाइब्रिड है एंड इसके अंदर मेनली क्या होता है कि थोड़ी सी प्राइवेट प्लेयर एक इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑलमोस्ट 40%, जिससे जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाए। तो हैम बेसिस पे इनके पोर्टफोलियो के अंदर 7 रोड्स हैं जो कि पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। अब ये जो सारी रोड्स हैं ये NHAI के जो कंसेशन राइट्स हैं उसके बेसिस पर डेवलप्ड है एंड इनको ओन करती है इनके लिए इंडिविजुअल एसपीवीज आपको पता होगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, जो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बनती हैं एंड ये सारी एसपीवीज GRIL ओन करती है। तो GR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आपको पता होगा कंपनी, तो ये ओन करती है। नाउ ओवरऑल आपको सुन के 100% बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर मैं बिल्कुल समअप करूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं, तो ये एक कंपनी है जो ओवरऑल रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उनको फाइनेंसिंग में, उनको बनवाने में हेल्प करती है। अगर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाऊं तो नाउ अब सिंपल सी चीज़ है कि कभी भी आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे या ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको सिंपल एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि ओके इन द फ्यूचर क्या इन कंपनीज को या इस कंपनी को और प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान को लोन ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं उसकी रेटिंग्स के हिसाब से कि उसकी क्रेडिट रेटिंग किस तरीके से है, इसी तरीके से इन ट्रस्ट को भी जो क्राइसिल एक कंपनी है वो रेटिंग्स प्रोवाइड करती है कि ओवरऑल क्या रेटिंग चल रही है इनकी। अब सिंपल सी चीज़ है कि अगर रेटिंग अच्छी होगी तो इनको और प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो जो क्राइसिल की इनकी रेटिंग्स है वो काफ़ी स्टेबल रेटिंग्स है। अगर ओवरऑल डिफरेंट रेटिंग्स हम देखें, मैं आपको सबका नाम नहीं बता रहा, कंफ्यूज हो गए, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी रेटिंग्स देखें तो वो काफ़ी स्टेबल मिली हुई है इन्हें, जिससे क्रेडिबिलिटी इनकी मिलती है, बनती है एंड इनको आगे जाके और प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। आपने अभी बजट देखा होगा एंड ओवरऑल देखा होगा कि इंडिया किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। तो सिंपल सी चीज़ हमें दिख रही है कि आगे जाके या जो ऑनगोइंग भी है कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो जो इतना बड़ा वो पूल है, अगर कंपनी की क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट की क्रेडिबिलिटी अच्छी है तो उसका कुछ शेयर उनको मिल सकता है। नाउ सैडली एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कोई भी पोर्शन अपने आईपीओ का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ा ही नहीं है। तो क्योंकि इतना बड़ा आईपीओ है, 2,500 करोड़ का आईपीओ है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख रहे होंगे, इसके बारे में रिसर्च कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई एंड जहाँ की इस वीडियो में बताऊं कि आप इसके अंदर एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हो, बट मे बी लिस्ट होने के बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहो तो ये वीडियो आपकी उस तरीके से हेल्प कर सकती है। अब अगर हम इसके स्टैट्स देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इनका लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेवेन्यू 3.92% से गिरा है, लेकिन इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 738% से बढ़ा है। तो कभी भी जिस साल आईपीओ आ रहा है उस साल एकदम से इतना प्रॉफिट बढ़ा दिया, थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव लगता है, बट क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए मतलब इतना जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो अच्छे से रिसर्च करेंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स अगर कर रहे हो तो इसमें मैं कहता कि थोड़ा सा बच के रहो, कुछ भी हो सकता है, बट जब उनके लिए है ही नहीं तो ओके, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये सारी स्टैट्स देखकर ओवरऑल कंपनी के बारे में जानकर आप बाद में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं, बट फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा दूर ही रहो, मतलब पैसा कहीं और लगा लो। ये बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि ट्रस्ट है, ट्रस्ट की डिटेल्स ढंग से क्लियर नहीं है, प्रॉपर क्या है क्या नहीं है।
रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो शेयर लिस्ट होने के बाद भी आइट से कि अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने का मन भी कर रहा है, मे बी क्या पता आपने कुछ न्यूज़ सुन ली हो, कुछ हुआ हो, तो केयरफुल होकर करना, ज़्यादा रिसर्च करके करना।